हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे ओटीएस क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम एफएसपी में क्लिक करने के बाद मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओटीएस के नाम से है। ये देख सकते हैं, ए ओटीएस है, ए लिक्विडिटी है, इसके बगल में क्विक एक्सचेंज है, मॉर्गन फंड है। तो आज हम जानेंगे कि ओटीएस क्या है, ओटीएस किस तरीके का हमें विड्रॉल देगा, इसके बारे में हम जानेंगे। सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं एफएसयू। अगर आपके पास एफएसयू है तब तो आपको विड्रॉल मिलेगा, तब तो आपको यूएसडीटी मिलेगा, नहीं तो यूएसडीटी नहीं मिलेगा। तो एफएसयू पाने के लिए हमको करना क्या होता है, हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद करवाना भी होता है। और देते हैं क्या, जैसे मान चलते हैं हम जो है यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में म्यूचुअल फंड में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट का सिस्टम दिया गया है, डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आप यूएसडीटी को भी लगा सकते हैं 100%, और यूएसडीटी प्लस एफयूएसडी को भी यूज कर सकते हैं। तो सब ज़्यादातर एफयूएसडी यूएसडीटी दोनों को यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, ये चीज़ यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको सेलेक्ट करना होता है। एफयूएसडी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एफयूएसडी यूएसडीटी दोनों आता है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे अमाउंट करते हैं $50, तो आप यहाँ देख सकते हैं 50 यूएसडीटी हो गया और 50 एफयूएसडी हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डॉलर है वो है कितना कि यहाँ पे 61 एफयूएसडी है, लेकिन हमारे पास डॉलर नहीं है, यूएसडीटी नहीं है। तो हमें कितना फ्री गिफ्ट मिल रहा है, 68.2272 एफएसपी मिल रहा है। और ये मिलने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो चीज़ मिल रहा है इतने में, मतलब हम $100 यहाँ पे लगाते हैं तो हमको 68.22725 एफएसपी मिल रहा है। अब ये एफएसपी 6 मंथ के लिए जो है ना होल्ड हो जाएगा। ना तो आप डाल ले सकते हैं, ना तो कुछ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ आपने $100 का इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ आपको कोई कमीशन नहीं मिला, यहाँ आपको मिला एफएसपी। अब इस एफएसपी का रेट कितना आगे जाएगा, आगे हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे डोनेट की देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है, डोनेट का ऑप्शन दिया गया। डोनेट मीन्स दान देने का ऑप्शन दिया गया। इनको इतना बड़ा सिस्टम है, इनको दान चाहिए। तो ये हो गया इनका नया स्कैम का प्लेटफार्म। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा सेकंड सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं म्यूचुअल फंड ये तो लगाने वाला हो गया 50% एफयूएसडी और 50% यूएसडीटी, और क्या एफएसपी मिलेगा, इस ये हो गया। अब दूसरा वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पे हमको जो है क्विक एक्सचेंज पे हमने क्लिक किया। क्विक एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हिस्ट्री है, इस चीज़ की हिस्ट्री है जो पहले हमने एफयूएसडी बनाया था, यूएसडीटी बनाया था, ये सारा हिस्ट्री जो इन्होंने दिया था ये हिस्ट्री है। यहाँ देख लीजिए एससीएफ से एससीएफ मेन में किया गया है, और यहीं से जो है डॉलर भी बनाया गया था यूएसडीटी। तो इस हिस्ट्री से क्विक एक्सचेंज के माध्यम से, लेकिन इन्होंने इस टाइम इसको बंद कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि यूएसडीटी देने का कोई ऑप्शन है ही नहीं अभी तक इनके एक्सचेंज में, और ये लेते हैं यूएसडीटी। तो आगे हमको क्या करना है, ऐड लिक्विडिटी में क्लिक करते हैं। नेक्स्ट का जो इनका ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एससीएफ एफयूएसडी में इनकी लिक्विडिटी लगी हुई है, और इतना लिक्विडिटी लगने के बाद भी इनकी करेंसी इतना डाउन है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ बेहतर मत समझिए। यहाँ जो मेन चीज़ देने की बात होती है वो तैयार नहीं है अभी तक, क्योंकि इनका डॉलर भी आ गया है, इनका कॉइन भी आ गया है, इनका एक्सचेंज भी आ गया, सब कुछ होने के बाद भी इनका सर्विस जो है सही ढंग से नहीं चल रहा है। अगर ये चलाते तो इनके पास जो देखिए यहाँ वाले हमने क्लिक किया, यहाँ पे स्वैप आप देख सकते हैं, स्वैप का ऑप्शन है। यहाँ से लोग स्वैप करते हैं, यहाँ पे स्वैप ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ से एक्सचेंज करते हैं। सिर्फ इन्हीं दो सिस्टम से करोड़ों डॉलर की इनकम जो है इनको होती, लेकिन इनका जो है नीयत सही नहीं लग रही है दोस्तों। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि यूएसडीटी देने को कोई ऑप्शन नहीं है। और एक चीज़ यहाँ देखिए, आप म्यूचुअल फंड में क्लिक करते हैं, यहाँ जब आप $100 इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कमीशन क्या मिलेगा, कमीशन आपको मिलेगा जो आपके वॉलेट में ऑलरेडी पहले से डॉलर है वही कमीशन मिलेगा, वही आपको $10 कमीशन मिलेगा। सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट क्या किया, $100 लगवाया, $100 का इन्वेस्टमेंट करवाया किसी का अपने नीचे, तब हमने वॉलेट को हमको क्या मिलेगा, $10 मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, जैसे हमारे पास एफयूएसडी है, ये देख लीजिए एफयूएसडी है। अब हमने किसी का इन्वेस्टमेंट कराया तो हमारा जो 61 एफयूएसडी है, इसमें से 10 एफयूएसडी जो है ये कह रहे हैं कि ये यूएसडीटी के रूप में कन्वर्ट होकर के आपको मिलेगा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ओटीसी को जब हमने क्लिक किया तो एफएसयू जब हमको मिलेगा, ये एफएसयू
जब मिलेगा तभी हम डॉलर में जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सेल करना है और इसका अलग अलग प्राइस भी है। अगर आपके पास 453 एफएससी मतलब 453 एफएससी है, तब आपको 1.57 यूएसडीटी का रेट आपको मिलेगा इसमें। उसके बाद फीस भी कटेगी। तो ये क्लिक करके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर 1 पर हम क्लिक करते हैं सेल पे। सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एससीएफ है, लेकिन हमारे पास एफएससी है नहीं। अगर मैंने आल पे क्लिक किया, जीरो हुआ। अगर यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, अगर 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे कितना हुआ 1.57। तो एफएससी हमें कहाँ से मिलेगा? एफएससी मिलने के लिए हमको क्या चाहिए? देखिए एफएससी का कोई ऑप्शन है कि नहीं, कहाँ से मिलेगा एफएससी? तो सबसे पहले हम चलते हैं स्वैप की तरफ। यहाँ पे स्वैप है, स्वैप में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर एससीएफ फिर है, नीचे एससीएफ मेन है। अब ये छोटा सा जो डिजाइन दिया गया है तीर की तरह, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है एफएससी का, इसमें भी नहीं है। उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर भी एफएससी का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है कि आप कहीं से एफएससी आपको मिल पाएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं एफएससी को। पहले यहाँ पे डालते हैं एफएससी। एफएससी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ऑन है, लेकिन ऑन होने के बाद भी हमको यहाँ पे कोई ऑप्शन चाहिए। जैसे हमने क्या किया, स्वैप ट्रेडिंग में क्लिक करते हैं। अब चल के यहाँ पे देखते हैं है कि नहीं। ये स्वैप ट्रेडिंग है, यहाँ पे क्लिक किया। स्वैप ट्रेडिंग में पेनकेक स्वैप खुल रहा है, जो कि ये बीएनबी स्मार्ट चेन का जो है स्वैपिंग सिस्टम है। तो ये सारा कुछ ये बीएनबी का है। तो ये बीएनबी में यहाँ तो एफएससी नहीं मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। फिर हम बैक चलते हैं। अब एक बार चलते हैं फिर से यहाँ एफएसपी में क्लिक करते हैं। यहाँ फिर से आते हैं क्विक एक्सचेंज के पास। क्विक एक्सचेंज पे आ गया। अब यहाँ एससीएफ मेन है और नीचे यहाँ एफयूएसडी है। एफयूएसडी है, इसमें जो है हम एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या। देखिए यहाँ पे एफटीसी दिखाई दे रहा है और एफयूएसडी है। तो यहाँ पे जो इनका एफएससी है, एफएससी एक लॉलीपॉप है जो कि मिलेगा भी नहीं। सिर्फ आप एफएससी देखो, खाली सिर्फ देखना है। ओटीसी में क्लिक करके एफएससी देखो, कहीं पे यूएसडीटी कन्वर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है और इनके अलग अलग प्राइस भी हैं। इसलिए यहाँ पर जो है एक स्कैम करने की व्यवस्था और बनी हुई है। जैसे पहले माइनिंग को लेकर के 6 महीने में ये मिलेगा वो मिलेगा हो गया। अब जो इन्वेस्टमेंट करेंगे 6 महीने का होल्ड भी रहेगा, यहाँ आपको 6 महीने तक कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सिस्टम सिर्फ प्रॉब्लम्स पैदा करता है, सोल्यूशंस नहीं। और यहाँ पे किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है। यहाँ पे प्लेटफार्म बहुत मजबूती के साथ बनाया गया है, लेकिन ये प्लेटफार्म जो मजबूत है स्कैम करने के लिए मजबूत है, करोड़पति बनने के लिए मजबूत नहीं है। ठीक है, तो सावधान रहना है। जब तक ये विड्रॉल नहीं देते हैं डॉलर में पुराने लोगों को, तब तक कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कराएगा अपनी टीम से, ना तो करेगा खुद। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो उसको भी 6 महीने का वेट करना पड़ेगा और 6 महीने बाद पता चलेगा कि माइनिंग दे रहे हैं, फिर पता चला कि अब दूसरा कुछ लॉन्च हो रहा है। जैसे पहले क्या था, पहले इनकी कौन सी करेंसी इन्होंने लॉन्च किया था, एफटीसी को लॉन्च किया था। एफटीसी के नाम से, फिंटच के नाम से शुरुआती दौर में आया था। एकदम नीचे देख सकते हैं एफटीसी के नाम से नीचे पहले नंबर पे। अब एफटीसी जो है इसकी वैल्यू जो है आधे डॉलर से भी कम हो गई है। ये है एफटीसी, अभी बीएनबी के ब्लॉकचेन पे है एफटीसी। उसके बाद इन्होंने क्या लॉन्च किया, उसके बाद इन्होंने एससीएफ को लॉन्च किया। अब एससीएफ की वैल्यू एक खुद बढ़ाते हैं खुद घटाते हैं लिक्विडिटी लगा करके। अभी मौके पे $62 पे है एससीएफ की वैल्यू। अब एससीएफ की वैल्यू जो है जहाँ जाना था बिटकॉइन के बराबर इसकी वैल्यू, अब ये भी जो है $60 पे अटकी हुई है और एक का $5 पे $1 पे आ जाएगी। ये बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि अब रेट बढ़ेगा। एफएससी का रेट बढ़ाएंगे तो इसका रेट सिर्फ जो है $1 आधा डॉलर पे हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये है एससीएफ। एफटीसी खत्म हुई तो एससीएफ के नाम से इन्होंने एससीएफ की वैल्यू को बढ़ाकर बिटकॉइन से ज़्यादा इसकी कीमत ले जाना चाहते थे, लेकिन अब जो है इसकी $62 पे आकर के अटक गया है। अब ये $1-2 पे बहुत जल्द आने वाला है इसकी कीमत, क्योंकि जब अब ये क्या करेंगे ना, एफएससी इसकी वैल्यू बढ़ाने में लगेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू जब बढ़ाएंगे तब इसकी वैल्यू घट जाएगी, एससीएफ की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि इसमें का सारा फंड निकाल करके एफएससी में जो लिक्विडिटी लगाएंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा नहीं यार रेट तो बहुत बढ़िया से भाग रहा है, अब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत फायदा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब विड्रॉल देना शुरू करेंगे तो मात्र 5% लोगों को विड्रॉल मिल जाएगा। उसके बाद फिर एफएससी के बाद कोई एफएससी, तब दूसरा फससी लॉन्च करेंगे, दूसरा कुछ लॉन्च करेंगे, तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के अगर मान के चलिए अगर 100 लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसमें से सिर्फ 1-2 लोग जैसे संजय सोनटक के हो गए, इंडिया के मेन लीडर हैं, इनको इनकी कंपनी से सीधे सेटिंग है, इनको जो है कंपनी की तरफ से आने जाने का भाड़ा मिलता है। उसके बाद फिर इनको
कमीशंस मिल जाते हैं दिखाने के लिए हाँ हमने इतना पाया है। बाकी और जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सब बेचारे रो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो जैसे कंपनी में सुपरवाइज़र होते हैं, इंजीनियर होते हैं, इसी तरीके से एक कंपनी के समझ लीजिए सुपरवाइज़र, और ये लोग सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं अपनी अपनी टीम के, और जिस इनकी कंपनी से सीधी कनेक्टिविटी है, इनको सीधा जो है ये सारा दिखाने के लिए सिर्फ मिलता है। और ये क्या करते हैं कंपनी की तरफ से इंडिया के लोगों को और अदर अदर लोग जहाँ के भी हैं, सब लोग इस तरीके से प्रमोट करके इन्वेस्टमेंट कराते हैं और इन्वेस्टमेंट करा के गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, किसी के कहने पर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सिस्टम में जा करके खुद देखना है कि USDT एक्सचेंज का कोई ऑप्शन है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑप्शन अभी तक दिखा नहीं है, और सिर्फ ये जो एक ऑप्शन दिया गया है FSU का, वो सिर्फ जो है नए इन्वेस्टमेंट में दिया गया है। पुराने इन्वेस्टमेंट वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आप देख सकते हैं जब कोई एक्सचेंज में हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है ना नहीं दिया गया है कि आप USDT को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। FUSD का है USDT के बराबर, लेकिन इसको भी हम जो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने सिस्टम को बंद कर दिया है। अगर इनको विड्रॉल देना ही था तो विड्रॉल देने के लिए इतनी बड़ी समस्या पैदा करने की क्या जरूरत थी। ऑलरेडी इनके पास SCF एक करेंसी है और FUSD इनका डॉलर खुद है। SCF का रेट बढ़ाते यहीं से जो है देते सबको विड्रॉल, लेकिन ये विड्रॉल नहीं दे रहे हैं। हाँ, अगर नहीं दे पा रहे थे विड्रॉल 1.4% दे रहे थे तो 0.5% ही देते, लेकिन इनको देना ही नहीं है, इनको तो सिर्फ स्कैम करना है। तो सब लोग सावधान रहिए। जो पुराने इन्वेस्टर हैं सिर्फ विड्रॉल का वेट करें। अगर इनका सिस्टम सही तरीके से चला तो अच्छी बात है, हम लोग भी विड्रॉल ले लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि SCF करने के बाद हमें किसी कंपनी में जो है मेरा मन नहीं लगता है काम करने के लिए। इसमें हमने बहुत धोखा खाया है और हमारी टीम भी बहुत धोखा खाई हुई है, और विड्रॉल के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो अभी यूट्यूब पर ही काम करना जो है अच्छी बात है, यूट्यूब पे काम करते हैं। बाकी सक्सेसमी एक कंपनी है, बहुत सस्ती सी कंपनी है। 2 साल पहले हमने जो है 2022 में उसको हमने सामने साइन अप किया था। इसी फिंटच के चक्कर में उसको ध्यान नहीं दिया था। अब उसी कंपनी को जो है हम कर रहे हैं, सक्सेसमी को। ऑप्शन 1 वर्ल्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उसी में काम चल रहा है। और इस FSD में, इस फिंटच में, SCF में भाग जाने के कारण हमने उसमें काम नहीं कर पाया। लेकिन अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, ना तो किसी से कराया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ विड्रॉल का वेट किया जाएगा। विड्रॉल देंगे, विड्रॉल लेके बगल हो जाना है, और कितना भी बढ़िया इनका जो है सिस्टम आ जाए, कितना सब कुछ हो जाए, बिना जो है लोगों का कोई सिस्टम चलता नहीं है। तो जब लोग नहीं रहेंगे, वैसे भी ये जो है 98% इनका सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। 2% बचा हुआ है, वो भी जो अलग अलग कंट्री के जो लीडर हैं, वो लीडर को सिस्टम की तरफ से चाय पानी का खर्चा जो मिलता है उसी से चल रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं जो है समझाना है, आप लोग समझदार हैं। और सीधे खुले शब्दों में हम अपनी टीम को और भी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि SCF में किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारा चीज़ लालीपाप बताइए। ये सिस्टम कब का तैयार हुआ था? ये सारा सिस्टम इतना दिन हो गया तैयार होके, लेकिन अभी तक कुछ चला ही नहीं है। एक्टिव सिस्टम इनका नहीं चला, फिनस्वैप नहीं चला, फिनसुल नहीं चला, फिनपे नहीं चला, फिनबॉक्स नहीं चला। ये बन के सिर्फ लालीपाप की तरह रह गया। जब और जो जिसका कोई उम्मीद नहीं था वो लॉन्च कर दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, काफ़ी जो है लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो है इतने बड़े बड़े स्कैम से लोग बचें। और अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना ही है तो सक्सेसमी जैसी कंपनी में काम करेंगे हम लोग, और वहाँ पर भी जो है बहुत बड़ी बड़ी इनकम आप पा सकते हैं। मेहनत करके पैसा कमाना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से पैसा कमाना है। इन्वेस्टमेंट प्लान में जो है हम लोग काम नहीं करेंगे, और ना तो किसी को करने की सलाह देंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों।